ज़ाहिर है ज़िंदगी का उपचुनाव है उसे, और हमारे कैंडिडेट को यहाँ उतारा गया है। एक मुस्लिम कैंडिडेट, एक महिला को उतारा गया है, तो उनके हक़ में वोट मांगने के लिए आए हैं हम लोग, और क्या हो सकता है। बीजेड ज़मीर अहमद खान ने जो स्टेटमेंट दिया है सर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नो कमेंट्स। हर किसी को जवाब देना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। उन्होंने क्या कहा है, क्या कहा है, मेरे बारे में कुछ कहा है नहीं। उनकी पार्टी में वो कुछ भी कह सकते, उनको आज़ादी है। लेकिन जहाँ तक मेरी पार्टी का सवाल है, मेरे पार्टी और लीडर को अगर सवाल करेंगे तो ज़ाहिर है मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा, वरना मैं पागल नहीं हूँ कि मैं हर किसी के ऊपर कमेंट्स करते रहूँ। उन्होंने तो आप पर सवाल नहीं उठाया सर। आपके जो राज्याध्यक्ष हैं, एक्स सीएम हैं, उन पर सवाल उठाए कुमारस्वामी पर। क्या सवाल उठाए थे? बोला है कि वो बीजेपी के बी टीम हैं, ऐसे वैसे कुछ। अरे बीजेपी की बी टीम बोलने वाले, उनका दर्जा क्या है, वो कहाँ है? अगर वो हमको बीजेपी की बी टीम कहते हैं तो मैं बोलता हूँ कि तुम देश की सी टीम हो, और सी टीम को बी टीम के ऊपर बोलने का हक़ नहीं बनता है। तो अपनी ज़बान पे को काबू में रखे, कारे बद खुद करे, लानत दरे शैतान पर। पूरे सारे बुरा काम वो खुद करेंगे, उनकी पार्टी करेगी, और लानत हमारे पे भेजेंगे। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आगे चल के। और वो कह रहे थे कि ये मुस्लिम जो कैंडिडेट आप बता रहे हैं, डमी है ये कैंडिडेट, ये सिर्फ मतलब कांग्रेस को ये करने के लिए किया गया है, बोल कैसे बता रहे थे? और डमी है या ओरिजिनल है या पावरफुल है, ये चुनाव के रिज़ल्ट के बाद में पता चलेगा। ये फ़ैसला कोई नहीं कर सकते, ना ही ज़फ़रुल्लाह खान कर सकता, ना कोई और कर सकता है। इसका फ़ैसला तो अवाम करेगी, जो वोटर होते हैं, जो वोट डालने वाले लोग हैं, वो लोग इसका फ़ैसला करेंगे कि भले पावरफुल कौन है। और रही बात हमने क्यों मुसलमान को उतारा, तो क्या इस देश में मुसलमानों को चुनाव लड़ने का हक़ नहीं है? बिल्कुल। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वो लोग हमदर्द होते मुसलमान के तो दे देते एक सीट। अगर कहीं भी मुसलमान को उतारते, उसके बाद अगर हम लोग सीट डालते तो हम लोग गलत है। हमने मुसलमानों को आइडेंटिटी की, उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके ऊपर इनको क्यों एतराज़ होना चाहिए? इनको बोलो कि वो तो अभी भी अगर मुसलमानों से हमदर्दी है तो इनके कैंडिडेट को डमी करके बिठा दें और हमारे कैंडिडेट को जिता दें, और साबित कर दें कि इनको मुसलमानों से प्यार है। वरना मैं बोलूँगा कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। और उन्होंने सिद्धरामैया ने भी काफ़ी सारे स्टेटमेंट दिए हैं कुमारस्वामी, मुसलमानों के जो लीडर हैं सिर्फ वो सिद्धरामैया ही, ऐसा उन्होंने कहा सर। देखिए, जहाँ तक अगर कोई भी मैं कलाल इस बात का दावा करता कि मुसलमानों का, सारे मुसलमानों का मैं लीडर हूँ, मैं इस बात को बिल्कुल ही नहीं मानूंगा। क्योंकि मुसलमान एक खुददार कौम है, इनकी अपनी एक सोच होती है। ये लोग जिसके हक़ में भी वोट करे या ना करे, ये इनका अपना फ़ैसला होता है। इसके ऊपर किसी की हुकूमत नहीं हो सकती है। तो ऐसे लीडरों को मैं बोलना चाहता हूँ कि पूरे मुसलमान कौम को ले जाके होलसेल में बेचने का काम ना करें। अल्लाह का वास्ता बंद करें, ये सब डायलॉगबाजी बोलना बंद करें। कोई भी मुसलमान का एक लीडर तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा है तो वो क्यों नहीं एक मुसलमान को टिकट दे के, अगर सारे वोट उनके हैं तो क्यों नहीं एक मुसलमान को वोट टिकट दे के लोग खड़ा करके जितवा लेते? इनमें वो दम तो नहीं है। वहीं लड़वाते हैं जब मुसलमानों की तादाद है। उनको बोलो अगर तुम्हारे सारे मुसलमान कोई तुम्हारे पास कैपेसिटी है, पूरे वोट तुम्हारे हैं, तो जिताओ। हम क्या मना कर रहे हैं? खुद करते तो नहीं है और हमको करने भी नहीं देते। ये कहाँ तक का जुल्म है जो बर्दाश्त किया जाएगा? तो और उन्होंने और एक सवाल किया है सर कि अगर जेडीएस वाकई माइनॉरिटी के पर अगर उन्हें प्यार है तो मुस्लिम सीएम कैंडिडेट घोषित करके दिखाए, ऐसा बोला है उन्होंने। हमारी पार्टी को सलाह देने की उनको ज़रूरत नहीं है। क्यों? उनकी पार्टी नहीं है? उनकी पार्टी तो नेशनल पार्टी है, तो उनकी पार्टी का सेक्युलर का दावा भी तो उनका ही है। अगर सब सारे दावे सच है तो वो भी तो अपनी पार्टी की तरफ से घोषित कर सकते हैं। चलो भाई, एक ऑप्शन और देता हूँ, सीएम की ज़रूरत नहीं है मुसलमानों की। चले, एक सीएम बैठ के कुछ ऐसा ख़ास कर देने वाला भी तो नहीं है, तो कम से कम डिप्टी सीएम तो खुद हो जाए। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, उनकी पार्टी से वो घोषित कराए। लेकिन हमारी पार्टी एक छोटी सी कमज़ोर पार्टी है, मैं मानता हूँ इस बात को। ये कमज़ोर पार्टी को तुम बोलोगे कि ये करो वो करो, तुम कौन है सलाह देने वाला हमारी पार्टी को? तुम अपनी पार्टी में पावर रखते हो तो घोषित करवाओ कि डिप्टी सीएम देते बोल के, कम से कम वो करके बताओ, तो भी हम लोग मान लेंगे कि आप लोग सेक्युलर हो। खुद तो करते नहीं है, और हम ना जाने जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, जो कि माने नहीं जाएंगे। ऐसे तुम बोलते कि बोले घोषणा करो, ये झूठ और हवाई बातें करना हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं है। हम लोग इस तरीके के झूठे वादे नहीं देखते। बाकी वो रब की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती है। अगर वक्त अगर जुड़ के आ गया तो हमारी पार्टी में डिप्टी सीएम एक मुसलमान हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, बशर्त कि तुम लोग डिक्लेयर करो बड़ी ताकत अगर हो तो।
और और सिंदगी क्षेत्र में सर आपका किस तरह से रिस्पॉन्स है? सिंदगी क्षेत्र में आपके कैंडिडेट का किस तरह से रिस्पॉन्स है सर? काफ़ी आप यहाँ पर जो मादी प्रधानी भी आए हैं और एक सीएम भी आए हैं और आप भी आए हैं सर, तो आपको यहाँ पर किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है सर? देखिए, यहाँ की आवाम पे हम लोगों को भरोसा है। मुसलमान कौम ने कई बार हर मज़हब को वोट दी है, तो आज हम लोग भी ये बात भी देख रहे हैं कि बोले हर मज़हब कितना मुसलमान को साथ देगी। ये भी एक आजमाइश है। आने वाले 2023 का एक प्लेटफॉर्म हम लोग को तैयार करना है। जबकि हमारा पिछला गुज़िश्ता जो कैंडिडेट था वो भी जेडीएस का ही कैंडिडेट था। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ हमारे जेडीएस के वोट हैं, जेडीएस के चाहने वाले हैं। देवेगौड़ा जी और कुमारस्वामी के कारनामे यहाँ लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। इसीलिए तो उसी बेस के ऊपर तो हम लोग वोट मांगने आए हैं। और ये इस क्षेत्र की अवाम बहुत समझदार है, वो लोग सब चीज़ों को गौर कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि उन सारी चीज़ों को गौर करते हुए एक अच्छा नतीजा देंगे। और हमारे एक कैंडिडेट, वो भी कि एक औरत कैंडिडेट है, एक पढ़े लिखे काबिल हैं और अच्छे ख़ानदानी लोग हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनको जिता के विधानसभा भेजेंगे। उसी की तो दौड़ में तो हम लोग सब लगे हुए हैं। और यहाँ के नगर शासक जो बीजापुर सिटी के नगर शासक एमएलए बसनगौड़ा पाटिल हैं, उन्होंने एक ये कहा कि वो पहले आरएसएस से कुमारस्वामी जी को एक आरोप किया कि आप आरएसएस के बारे में ना बोलें क्योंकि आप पहले आरएसएस से ही आए हैं, बोल के ऐसी बात कही उन्होंने। देखिए, कुमारस्वामी जी कहाँ से आए इसका इतिहास तो पूरी दुनिया जानती है। देवेगौड़ा कहाँ से आए उसका इतिहास तो पूरी दुनिया जानती है। अब ऐसा कोई उठ के उठान पठान अगर बयाना देते हैं तो उनका इतिहास अगर वो लोग बताते हैं तो हम लोग उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। वो लोग भले आए होंगे, किधर से भी आए होंगे, कोई भी संगठन से आए होंगे, लेकिन कुमारस्वामी का कौन सा संगठन है, कुमारस्वामी की पैदाइश कहाँ है, श्रीमान देवेगौड़ा जी की पैदाइश कहाँ है, वो तो पूरी दुनिया जानती है। वो तो कोई छुपी बात नहीं है। और हम किसी के भी कोई भी संगठन के ख़िलाफ़ बोलना मैं ज़रूरी नहीं समझता, इसलिए क्योंकि वो भी एक हिंदुस्तान का एक संगठन है। कोई अफ़गानिस्तान का संगठन होता या कोई पाकिस्तान का संगठन अगर वो होता तो मैं उनके ख़िलाफ़ सख्ती से बोलता, लेकिन सभी हिंदुस्तानी है, सभी भारतीय है, हम लोग सब आपस में भाई है। चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो जो भी हो, जो कोई भी संगठन हो, हम लोग पूरे हिंदुस्तानी भारतीय है। तो हम लोगों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। विदेश में ये अगर वीडियो जाता है तो मेरे मुल्क की बेइज्जती होएगी, इसके लिए हम लोग ऐसे गलत अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जनता में। सर, जबकि सिंदगी का इलेक्शन एक जेडीएस के लिए चैलेंज है सर, यहाँ पर बीजेपी के भी काफ़ी सारे मुख्य जो सीएम भी आए हुए हैं, जो माजी सीएम है वो भी आए हुए हैं, और जो डिप्टी सीएम है वो भी सभी यहाँ पर ही हैं सर। देखिए सर, सीएम आए या पीएम आ जाए, नरेंद्र मोदी साहब आ जाए, 30 मार खान 32 मार खान कोई भी आ जाए, फैसला करने वाली तो जिंदगी की अवाम है। वो लोग ही तो हम लोगों को वोट देने वाले हैं। वो इख्तिदार सिर्फ यहाँ की अवाम के हाथ में है। वो लोग फैसला करेंगे और हमको यहाँ की अवाम के ऊपर भरोसा है, अल्लाह पे भी भरोसा है और अवाम पे भी भरोसा है। तो देखा जाएगा, वक्त बता देगा कि बोले कौन किसके फेवर में और कौन कितना पावरफुल है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।